Okay, so we have fixed cost next in the cost behavior. Fixed cost क्या चीज है? Unlike variable cost, fixed cost does not tend to vary with the level of activity. Fixed cost does not affected by the level of activity. आप काम कितना भी कर लो या काम ना करो, fixed cost will not change. Fixed cost level of activity से इफेक्ट नहीं होती. आप 1 घंटे काम करें, आप 10 घंटे काम करें, आप 50 घंटे काम करें, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी. आप एक दिन काम करते हैं, आप या पूरा महीना काम करते हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी. आप काम नहीं करते तब भी फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी. तो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल रेंट आपकी फैक्ट्री का. अब आप फैक्ट्री में 1 घंटे काम करें, 24 घंटे काम करें, आपकी फैक्ट्री. आप एक दिन काम करते हैं, 30 घंटे काम करते हैं अपनी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, वो जाता रहेगा उतना ही. तो फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं होती. यहाँ हम बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की. अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज मंथली, तो अब मैं उस फैक्ट्री में एक दिन काम करूं या 30 दिन काम करूं, डेली बेस पे मैं 1 घंटे काम करूं या 24 आवर्स मेरी फैक्ट्री ऑपरेट करे, उससे टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. नंबर वन. इसलिए जब हम फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से बनता है? ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है. चाहे मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जा रही हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट एक पॉइंट पे मेरी सेफ है बिल्कुल. ये मेरी चेंज नहीं हो रही. अब यहाँ पे बात करते हैं एक और. फिक्स कॉस्ट की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज ये होती है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ दी होना है. फिक्स कॉस्ट की वजह से हमें एक रिस्क फेस करनी पड़ती है कि अगर हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत कम हो गई या लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो हो गई, तब भी हमें फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी. तो जब भी कहीं पे फिक्स कॉस्ट ओनर को या जो एंटरप्रेन्योर है उसको फेस करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे उसको एक रिस्क भी फेस करनी पड़ेगी कि अगर काम नहीं मिला या काम नहीं आया तो मैं तो फिक्स कॉस्ट बेयर करूंगा. अनलाइक वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में काम मेरा जीरो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो जाती है. जैसे हमारे लेबर्स हैं, अगर हमारे पास काम नहीं है तो हम लेबर हायर ही नहीं करेंगे, हमें लेबर को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जबकि फिक्स कॉस्ट, अगर मैं फैक्ट्री के रेंट की बात करता हूँ, फैक्ट्री के इंश्योरेंस की बात करता हूँ, तो वो तो मेरा पूरा पूरा जाएगा, मैं काम करूँ कि ना करूँ. या फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्ट्री मैनेजर है, जो मेरा फैक्ट्री मैनेजर उसको मैंने फिक्स कॉस्ट पे हायर किया हुआ है, उसको मैं फिक्स सैलरी पे करता हूँ, तो उसको तो सैलरी मैंने पे करनी पड़ेगी. फैक्ट्री में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. हाँ, लेबर को मैं आर्ली रेट पे हायर कर रहा था, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बन जाती है. तो फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारी कहीं ना कहीं रिस्क इंक्रीज हो जाती है. ओके, एक और पॉइंट हमारे पास आता है. एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाती है, हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है. देखें, मैंने बात की थी, ज़रा वेरिएबल कॉस्ट का रिवाइज करते हैं. वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है टोटल पे इंक्रीज होती जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रहती है. फिक्स कॉस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है. फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, चाहे जितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे डिक्रीज होने लगती है जब हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती है. ऐसा क्यों है? इसके एग्जांपल हम बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री का रेंट है 10,000 रुपीज. अगर इस फैक्ट्री में मैं सिर्फ 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी रहेगी पर यूनिट पे? 10,000 रुपीज की. अगर इसी फैक्ट्री में मैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो अब पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी? 5,000 की. अगर इसी फैक्ट्री में मैं 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो अब पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 2,500 की. अगर इसी फैक्ट्री में मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 1 रुपए की. तो जैसे जैसे मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाता गया, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम होती गई. ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जब मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट मोर नंबर्स ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाती है. अब यहाँ देखें, डिनोमिनेटर में पहले 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट हुए, फिर 4 और फिर 10,000. तो जितने ज्यादा यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट स्प्रेड होगी, पर यूनिट का एलिमेंट उतना ही कम हो जाएगा. तो समराइज करते हैं फिक्स कॉस्ट को. फिक्स कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी? टोटल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी को मैं बढ़ा दूं या कम कर दूं. काम मैं जितना भी कर लूं, फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहेगी. फिक्स कॉस्ट ओनर की रिस्क को बढ़ा देती है. कब? जब आपके पास काम ना हो. फिक्स कॉस्ट मुझे पता है मैंने हर हाल में बेयर करनी है. अगर मुझे काम नहीं मिला, मेरी फैक्ट्री में काम नहीं आया, तो मुझे हर हाल में वो कॉस्ट अपनी बेयर करनी पड़ेगी. जब पेंडेमिक में आपने देखा इस चीज़ को, कि बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, उनको अपनी फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ी थी, जबकि उनके पास काम नहीं था, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे वो लॉसेस में जाना शुरू हो गई. तीसरी बात हमने डिस्कस की कि जब हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है या बढ़ती है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट
डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मोर नंबर्स ऑफ यूनिट्स, हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा नंबर्स ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाती है।